अब देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कितना है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। अगर sin a की वैल्यू 3/4 हो तब आप cos a और tan a की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, इसे भी चुटकियों में करेंगे बिल्कुल। देखिए सबसे पहले जो चीज गिवन होती है उसे सॉल्व आउट करते हैं। sin a इज इक्वल टू 3/4 है तो हम क्या करें इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने फिगर ड्रॉ कर लिया, ये है हमारा a, ये है हमारा b और ये हमारा c। यहां पर ये है एंगल, ठीक है, ये है हमारा राइट एंगल। ओके, तो इस तरह से जो sin a बराबर होता है, तो देखिए लिख लेते हैं कि sin a बराबर होता है, वो मैंने क्या बताया था कि आप एक फार्मूला कभी मत भूलना कि परवेज भाई पाशा हा हा बोल, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बराबर होता है sin a। तो परपेंडिकुलर हमारा ये है, ठीक है, वो सॉरी परपेंडिकुलर हमारा ये है और हाइपोटेनियस हमारा ये है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि BC अपॉन AC। तो इस तरह से हमें पता चल गया ये जो 3 है, 3 है वो BC की वैल्यू है और ये 4 है ये AC की वैल्यू है। अब हमारे पास में क्या नहीं है, हमें निकालना क्या, देखिए cos A निकालना है और tan A। tan A निकालने के लिए हमें बेस होना जरूरी है, तो अब उसके लिए क्या करें, हमें बेस निकालना है। और बेस किससे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि राइट ट्राइंगल है ये, और जब राइट ट्राइंगल होता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो इन राइट ट्राइंगल ABC, तो करके क्या करें, अपनों को निकालना है AC स्क्वायर फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो AC की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो प्लस BC की वैल्यू हमारे पास में 3 का स्क्वायर है। तो क्या करें करके, 4 4 जा 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 9 प्लस का इधर आके माइनस का, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, यानी AB इज इक्वल टू 7 का रूट। ये आ गया, क्या की वैल्यू आ गई है, AB की। तो हमारा बेस आ गया निकल के √7। तो और यहां पर जो हमारे गिवन है वो BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 4K। इससे अच्छा एक चीज मैं बता दूं, यहां पर जब जैसे यहां पर ये वैल्यू दे रखा, अब ये तो दे नहीं रखी ये सेंटीमीटर में, मीटर में, किस चीज में, तो हम अपने पास से K लगाते थे, K 4 यूनिट हो जाएगा, ठीक है, 3K यूनिट और 4K यूनिट और ये √7K यूनिट। अब हमें क्या निकालना, देखिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं cos A को। तो cos A बराबर होता है हमारा, cos A इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस है हमारा AB और हाइपोटेनियस हमारा AC। ओके, तो cos A इज इक्वल टू AB की वैल्यू निकाली हमने √7K। ओके, और AC की वैल्यू है हमारी 4K, तो 4K, K से K कैंसिल, तो cos A इज इक्वल टू √7/4 आंसर। अब क्या निकालना है हमें, tan A, ठीक है, तो अब हमें निकालना है tan A। तो tan A इज इक्वल टू, tan A बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां से रूट के सीध में यह है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन AB। तो tan A इज इक्वल टू, BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, BC की वैल्यू 3K, तो 3K अपॉन √7K, तो K से K कैंसिल, 3 अपॉन √7। चाहे तो अब ये देखिए √7 जो नीचे होता है ऐसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, रैशनलाइज करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, √7 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद में ये हो जाएगा tan A इज इक्वल टू 3√7/7 आंसर। ओके, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। आप लोग इसका बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। थैंक यू।